Hello, friends. How are you? If you remember in the last episode, I had promised that I'll bring to you BRSR as part of ESG reporting. you know. And usually I do a lot of training here and there these days on ESG and BRSR. So मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊं. But more importantly, because training you can get many places of different qualities, that's not an issue. But होता क्या है कि especially for the leadership position, if you have not understood the background of the tool, then the leader does not get a proper approach towards achieving that goal. ESG reporting nowadays we talk about, and based on it, you have to prepare a BRSR report. लेकिन ये BRSR की शुरुआत कैसे हुई थी? If the leadership tries to understand it, which I try to convey through my training, then they will have a good background why ESG should be approached in a proper, gradual, and in a stable manner rather than just rushing through it in terms of preparing a report. तो मैं आपको बताऊं, आज मैं थोड़ा सा इसीलिए आपको नॉलेज भी देना चाहता हूं. ये जो BRSR है, इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 2009 से. ये शुरू हुआ था जब हमारे पास एक नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस होते थे, जिसे हम NVGs बोलते थे, कि जब आप बिजनेस करते हो उस समय एनवायरनमेंट और सोशल डोमेन और गवर्नेंस को भी कैसे हैंडल करना है. तो ये जो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस थे, ये 2009 में प्रिपेयर किए गए थे और इनको इम्प्लीमेंट किया गया था 2011 में. बाद में इन्हीं को जब SDG, अगर आपको याद होगा कि UN ने शुरू किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आई थी तो हमारे एग्जिस्टिंग नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस को इनके साथ अलाइन कर दिया गया और इस प्रोसेस में जो चीज आई उसे नाम दिया हमने NGRBC, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट. तो फिर से आप ध्यान रखिएगा, पहले ये वॉलंटरी हुआ करता था, बाद में अब ये कंपलसरी हो गया. तो 2009 में वॉलंटरी आया, 2012 में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू हुई, 2014 में CSR शुरू हुआ, 2015 में बोला गया कि टॉप 500 कंपनीज को वॉलंटरली ये देना पड़ेगा. बट कई बार वॉलंटरली हो नहीं पाता, तो धीमे धीमे ये कंपलसरी करने की प्रक्रिया आई. 2017 में इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की बात आई और 2019 में फिर NGRBC पिक्चर में आया और जो लिस्ट थी वो बढ़ा के कर दिया गया 2019 में 1000 टॉप लिस्टेड कंपनीज विद सेबी, जिन्हें ये रिपोर्ट देना पड़ेगा. सो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनली BRSR रिपोर्ट एक शेप में आया और उसके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे. तो पॉइंट मैं आपको ये देना चाहता था कि ये जो सारी चीजें हैं वॉलंटरी से कंपलसरी में कन्वर्ट हुई हैं. इनिशियली वॉलंटरी, बाद में कंपलसरी. अब NGRBC अगर देखेंगे आप, नेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, तो ये बहुत सारे प्रिंसिपल से गवर्न होता है. बेसिकली 9 प्रिंसिपल से गवर्न होता है. यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एंड स्पेशली फॉर द लीडरशिप you have to understand how it has evolved, the whole thing. What are these 9 principles? The first one says, conduct and govern themselves with ethics, transparency, and accountability from the governance side. Promote the well-being of all employees. Provide goods and services that are safe and contribute to sustainability through their life cycle. Respect and promote human rights. गवर्नेंस में आपका ह्यूमन राइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ डेज यूल फाइंड मेनी कंसल्टेंट्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स. रेस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड बी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर, स्पेशली द डिसएडवांटेज, वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड. यूजली जब मैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट करता हूं तो ये एस्पेक्ट हम लेते हैं. बिफोर NGRBC शायद ये एस्पेक्ट उतने इम्फेटिकली नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब हमें इसे लेना होता है और अपने BRSR में इसको दिखाना पड़ता है हमें कि आपने मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए क्या किया है. देन यू हैव, व्हेन एंगेज्ड इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, डू सो इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर. जब आप, जिसे हम लियाजन कहते हैं, व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू पब्लिक
फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ योर्स, इसको आप ढंग से करिए, ओपन करिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में करिए. दिस इज व्हाट दिस गवर्नेंस एस्पेक्ट ऑफ एनजीआरबीसी इज टेलिंग यू. Respect, protect, and make efforts to restore the environment to a great extent. Engage with and provide value to their customers in a responsible manner, because customer ही आपका backbone है आपके business का. So you have to be very responsible towards your customer. Support inclusive growth and equitable development. Inclusive and equitable पहले ये नहीं आता था, CSR में इसको पकड़ने की कोशिश की गई थी, but basically it talks about marginal people, it also talks about gender issues. ये बोलता है कि इस तरह से डेवलप करिए कि जिससे जो जिनके संसाधन आप यूज़ कर रहे हैं, जिनके लैंड आप यूज़ करते हैं, उनको भी उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट होना चाहिए. यू हैव टू टेक देम अलॉन्ग विथ यू एंड मेक देम इंक्लूसिव इन योर ग्रोथ. तो ये जो एनजीआरबीसी आपको मैंने बताया, ये इन 9 प्रिंसिपल पे बनाया गया था, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इस्टेब्लिश किया था. एनजीआरबीसी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही है जो ईएसजी रिपोर्टिंग का एक फ्रेमवर्क आपको दे रहा है. 9 प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया, इस 9 प्रिंसिपल पे बीआरएसआर इज बेसिकली अ रिपोर्ट ऑफ योर ईएसजी परफॉर्मेंस. कॉरपोरेट के ईएसजी परफॉर्मेंस ही आपका बीआरएसआर है, जो हमने आपको 9 प्रिंसिपल बताया. तो सेबी ने बीआरएसआर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, उसको 3 डिफरेंट सेक्शन में डाल करके बताया कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे आपको करनी है.